गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। अटेंडेंस सभी बच्चों का बन गया और सब आप लोगों को क्या करना है कि ईवीएस की नोटबुक ओपन करनी है। ओके, और नोटबुक ओपन कीजिएगा। तो जैसे ही आपने ओपन किया आपको दिखा कि मैंने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था। फ्रूट्स ने पढ़ाए थे। कल मैंने क्लास नहीं लिया था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, ठीक नहीं थी, इसलिए। ओके, तो आज फिर से मैं प्रेजेंट हूँ और आप सभी बच्चे का क्लास भी है ना, आप लोग भी प्रेजेंट है तो क्लास के लिए रेडी हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था फ्रूट्स नेम, फलों के बारे में, है ना, फल का नाम। कुछ नाम आप जानते थे ऑलरेडी, केजी क्लासेस में, एलकेजी में आपने पढ़ा होगा। कुछ न्यू है, आपके लिए नया था। ओके, मैंने कुल मिला के 30 नेम लिखाया था, 30 नाम लिखाया था। फर्स्ट डे 15, सेकेंड डे 15, तो 15 टोटल कितना हुआ था? 30 नाम हो गए, जिसमें से आप कुछ का नाम जान भी रहे थे, कुछ का नहीं जान रहे थे। ओके, तो आपने लिख लिया होगा उसे। और कितने टाइम्स लिखना था? 1 टाइम बोर्ड से नोट करना था, 2 टाइम्स आपको लाइन खींच के स्केल की हेल्प से आपको 2 टाइम्स और लिखना था। तो टोटल कितना हो गया? 3 टाइम्स, है ना। 1 टाइम बोर्ड से नोट करना था, 2 टाइम्स पढ़ के लिखना था, तो टोटल 3 टाइम्स हो गया। और उसे क्या करना था? याद भी करना था विथ स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग के साथ। ओके, तो आप सभी बच्चे ने ऐसा किया होगा और करने के बाद लिखा भी होगा, याद भी क्या होगा। याद करने के बाद आपको सुनाना था, तो आप किसे सुनाए होंगे? जो आपके घर में, आपके स्टडी में आपको हेल्प करते हैं, आपने उन्हें सुनाया होगा। और उन्हें सुनाइएगा भी, जो भी चीज़ आपको याद करने को दी जा रही है या बनाने को दी जा रही है, आप सभी बच्चे उसे बनाइए, है ना, और सुनाने का काम भी रेगुलर करते रहिए। ओके, आज जो हम पढ़ेंगे वो भी क्या है? फूड आइटम्स नेम ही है। कौन सा? वेजिटेबल्स नेम, यानी कि आज हम सब्जियों का नाम जानेंगे। कुछ नाम आप जान रहे हैं, कुछ आपके लिए नया होगा। ओके, तो जो जैसे फ्रूट्स होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम सभी को खाना चाहिए और उससे खाने के फ़ायदे भी अलग अलग हैं, आप सभी बच्चों को पता है। उसी तरीके से और आपने इस तरीके के मतलब वेजिटेबल्स से रिलेटेड बहुत सारे रैम्स, पोएम्स आपने केजी क्लासेस में पढ़ा है और यूकेजी में भी है ना। जैसे आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारी रो रहे थे, है ना, मम्मी ने प्यार किया से थे। इस तरीके का रैम्स आपने पढ़ा भी था, है ना। लाल टमाटर, है ना, इस तरीके का, है ना, आपने बहुत सारा रैम्स आपने केजी क्लासेस में पढ़ा, जाना, सुना। तो उसमें क्या था कि आप लोगों को क्यों रैम्स में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से रिलेटेड क्यों मैं बोल रही हूँ? ताकि कुछ नाम आपने सुनी सुनाई भी याद की, है ना, यानी कि बोल के याद किया, किसी को लिख कर याद किया, किसी को खा कर जाना, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो भी नाम हम पढ़ते हैं सभी इंसान के यूज़फुल के लिए होते हैं। जैसे आप क्या बोलिएगा, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने की चीज़ें हैं तो हम खा लेते हैं। फ्लावर्स ने मैंने लिखाया था, वो किस चीज़ के लिए था? तो वो सजावट के लिए था, सुंदरता के लिए था। पेड़ पौधे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। दूसरा ट्रांसपोर्ट, गाड़ियाँ, उसका नाम मैंने लिखाया था, तो वो भी इंसान की यूज़ के लिए था। तो ये सारी चीज़ जिनके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, सभी हमारे लिए ही है, हम इंसानों के लिए हैं। कि मतलब कुछ चीज़ें इंसान के काम आते हैं, है ना, खुद से आते हैं। कुछ चीज़ें इंसान उससे काम में लाते हैं, जैसे एनिमल्स को काम में लाते हैं। जब मैं एनिमल्स के नाम के बारे में बताऊंगी उसमें मैं बताऊंगी। तो अभी तो हम वेजिटेबल्स पे ही रहते हैं। तो वेजिटेबल्स, अब आप जानते हैं वेजिटेबल्स बहुत प्रकार के होते हैं। अब प्लांट का जो पार्ट होता है ना, उसी तरीके से वेजिटेबल्स का भी पार्ट होता है। कैसे पार्ट होता है? कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिन्हें हम पत्ता के रूप में खाते हैं, कुछ को हम फल के रूप में खाते हैं, कुछ को हम जड़ के रूप में खाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पका के खाते हैं, कुछ को हम कच्चा खाते हैं। अब पका के किसे खाते हैं? जैसे आलू, है ना, बैगन, गोभी, पत्ता गोभी, इन सभी को। कुछ सब्ज़ी ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चा, जैसे मूली, खीरा, कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ती, है ना, चिली, है ना, जब ग्रीन चिली है उसे पकाते भी हैं, कच्चा भी खाते हैं और पका हुआ भी खाते हैं, है ना। टमाटर को कच्चा भी सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में खाते हैं, उसे सब्जियों में डालते हैं तो वो पक जाता है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो होते हैं, कुछ वेजिटेबल को हम कच्चा खाते हैं, कुछ को पका के खाते हैं। और वेजिटेबल से हमें बहुत सारा पोषक तत्व मिलता है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, भरपूर पोषक तत्व उसमें होते हैं। विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, जो कि क्या होते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ना, ये आज जब आप आगे क्लास 1 और 2 में जाइएगा, पढ़िएगा,
ये सभी क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी बॉडी की रक्षा करता है, हमारी शरीर की रक्षा करता है, किनसे, बीमारियों से, है ना, हमें बीमार नहीं होने देता। इसीलिए कहते हैं कि उचित मात्रा में, सही मात्रा में, प्रॉपर वे में, प्रॉपर अमाउंट में हमें क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एकदम हमारे खाने में होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, फ्रूट्स तो आपको पसंद होते हैं लेकिन वेजिटेबल्स नहीं, जबकि बहुत ख़राब बात है। और ज़्यादातर बच्चे को आलू पसंद होते हैं, नहीं, हमें सब चीज़ बराबर मात्रा में खाना है, उससे हमारे सेहत बनती है। अगर आप बराबर मात्रा में नहीं खाइएगा तो आपके सेहत पे, आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा, है ना, बैड इफ़ेक्ट होगा, जो कि हमारे सेहत को ख़राब कर देगा और हमें तरह तरह की डिजीज़ हो सकती है और होती भी है। इसीलिए अपने आप का केयर कीजिए। मैं गुड हैबिट टिप भी बताती हूँ, उसी तरीके से मैं खाने के बारे में भी बोलती हूँ, सोने के बारे में भी बोलती हूँ, खेलने के बारे में भी बोलती हूँ, पढ़ने के बारे में भी बोलती हूँ, सारी चीज़ों के बारे में मैं बताती हूँ। तो आप सभी के लिए, चाहे वो आप छोटे बच्चे हैं, बड़े इंसान हैं, बूढ़े हैं, सभी के लिए क्या होता है, हर एक चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है लाइफ में, खास करके छोटे बच्चे और बूढ़े बड़े के लिए, है ना। क्यों? ताकि दोनों वीक होते हैं, दोनों को अपने पे ध्यान कम होता है ना, दूसरा उन पे ध्यान देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि छोटे बच्चे और बूढ़े लोग अपना केयर ज़्यादा करें। और आजकल जो बीमारियां हैं, है ना, कोरोना वायरस से डिजीज़ है, इसमें खास करके छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों को बोला है केयर करने के लिए, विटामिन सी का उपयोग करें, गर्म पानी पिए। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, तो इस वजह से उन्हें किसी भी तरह का डिजीज़ होने का चांस रहता है, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं अंदर से और उनका वर्क ज़्यादा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, केयर कीजिए। ओके, आइए अब हम पढ़ना, आज का जो एक्टिविटी है, मैं नेम लिखना शुरू करूँगी, आप सभी बच्चे लिखिएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक में, तो इससे पहले जो आपने फ्रूट्स नेम लिखा, उसके बाद अगर आपके पेज में, नोटबुक में, उसी पेज में फ्रूट्स नेम के बाद 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके नोटबुक में अगर लाइन नहीं है तो वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। न्यू पेज वाले बच्चे हेडिंग और रिमेंबर और डेट को फर्स्ट ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट लाइन में हेडिंग, और हाफ पेज वाले बच्चे पहले लाइन खींच लेंगे और सारी चीज़ को लाइन पे लिखेंगे। पहले लाइन में क्या करेंगे, लाइन खींचने के बाद वाली लाइन में डेट और रिमेंबर एक लाइन में, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन में लिखना शुरू। तो आइए मैं क्या लिखती हूँ, आप लोग डेट लिखिए, उसके बाद रिमेंबर लिखिए, और हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा राइट द नेम ऑफ वेजिटेबल्स, राइट द नेम ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियों का नाम लिखना है। मैं ज़्यादा नहीं लिखाऊंगी, है ना, आधा तक करके लिखाऊंगी, 2 दिन करके लिखाऊंगी। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे पोटैटो, POTATO, पोटैटो। उसके बाद टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। थर्ड में ONION, ओनियन। फोर्थ में RADISH, रेडिश। 5 है CARROT, कैरोट। 6 में CUCUMBER, कुकुम्बर। एंड 7 PUMPKIN, पहले इतना नेम है, पहले इतना को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे लिखेंगे। तो पहले क्या, पोटैटो, POTATO, पोटैटो मीन्स आलू, है ना। तो आलू तो सभी को पसंद है और आलू सब्जियों का राजा है। जैसे फलों का राजा कौन है, आम, उसी तरीके से सब्जियों का राजा कौन है, पोटैटो। क्योंकि बिना पोटैटो के, बिना आलू के किसी भी सब्ज़ी को बनाना थोड़ा असंभव है। ज़्यादातर सब्जियों में क्या होते हैं, हम आलू डालते हैं तभी हम सब्ज़ी बनाते हैं। ओके, उसके बाद है टमाटो, TOMATO, टमाटो। टमाटो मीन्स टमाटर, है ना, लाल लाल होते हैं और इसे सब्जियों में भी डालते हैं तो ये पक जाती है। और अगर हम सलाद बनाएं, इसका सैलेड बनाएं तो कच्चा खाते हैं, तो ये हम दोनों तरीके से खा सकते हैं। उसके बाद ओनियन, ONION, ओनियन को भी हम दोनों तरह से खाते हैं, पकाकर भी खाते हैं, ओनियन मीन्स प्याज होता है, और कच्चा भी खाते हैं। कच्चा सलाद के रूप में खाते हैं और प्याज का सलाद सबसे बेस्ट होता है। ओके, रेडिश, RADISH, रेडिश मीन्स मूली। ओके, मूली खाना चाहिए, खाते हैं, वो खाने को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। दूसरी बात कि मूली का क्या होता है, अचार भी बनता है, सैलेड भी बनता है, तो हर तरीके से खाते हैं। उसके बाद है कैरोट, CARROT, कैरोट मीन्स गाजर, और गाजर खाना चाहिए। गाजर खाने से आँखों की रोशनी बरकरार रहती है, गाजर आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और गाजर का हलवा भी बहुत अच्छा होता है, ये रेड कलर का होता है और हम लोग जाड़े के मौसम में पाया जाता है, लोग इसका हलवा भी बनाते हैं।
बात है कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर मीन्स खीरा, जो कि हमें खाना चाहिए गर्मियों के मौसम में, खास करके पानी प्यास कम लगती है और ये लाइट होता है, हमें हेल्दी रखता है। उसके बाद पम्पकिन, PUMPKIN, पम्पकिन मीन्स कद्दू, है ना, इसे भी खाना चाहिए, ये भी पेट के फायदे के लिए है, ठंडा रखता है पेट को। तो ये सभी फ्रूट है ना, क्या है, वेजिटेबल्स नेम आप 1 टाइम नोट कीजिएगा। उसके बाद नोट करके स्केल की हेल्प से 2 टाइम्स लाइन खींचिएगा, 2 बार लाइन खींचिएगा। तो नोट करने के बाद आप इसे 2 टाइम्स पर के नोटबुक से लिखिएगा। कैसे, जैसे पोटैटो लिखा हुआ है तो POTATO पोटैटो, फिर POTATO पोटैटो हो गया। इस तरीके से आप सभी बच्चे लिखेंगे। अब मैं इसे वाइट कर रही हूँ, इसके बाद वाला लिखाऊंगी। तो पहले फिर से एक बार पढ़ के प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ, आप देखिए कैसे पढ़िएगा। POTATO पोटैटो, TOMATO टोमेटो, ONION ओनियन, RADISH रेडिश, CARROT कैरोट, CUCUMBER कुकुम्बर। उसके बाद है PUMPKIN पम्पकिन। अब मैं इसे वाइट कर रही हूँ, नेक्स्ट लिखाऊंगी। हमारा 7 तक हो गया था। आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कीजिएगा, लिखिएगा। अब 8 नंबर में है CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर। 9 CAPSICUM कैप्सिकम। 10 LADYFINGER लेडी फिंगर। 11 CABBAG कैबेज। 12 BRINJAL ब्रिंजल। 13 PEAP। 14 LEEK लीक। and 15 लास्ट LETTUCE लेट्यूस। ओके, आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा। तो क्या है, अब मैं पढ़ के समझा देती हूँ, आप समझ लीजिए। तो क्या है, कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, है ना। गोभी ये वेजिटेबल है ना। गोभी कहते हैं फूल जैसा रहता है, इसीलिए इसको कॉलीफ्लावर बोलते हैं। और इसकी सब्ज़ी बनती है, इसका पराठा भी बनता है, पकौड़ा भी बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद ये कैप्सिकम, CAPSICUM कैप्सिकम नहीं समझते हैं, शिमला मिर्च, जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, लेकिन ये क्या होता है, तीखा नहीं होता है। और बहुत सारे बच्चे इसे खाना पसंद करते हैं और खाना भी चाहिए, इसका स्मेल बहुत अच्छा होता है। उसके बाद है लेडी फिंगर, LADYFINGER लेडी फिंगर मीन्स भिंडी, जिसको ओकड़ा भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद है कैबेज, CABBAGE कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, है ना, जो कि है ना इटालियन डिश है ना, इस समय ज़्यादातर इसे डाला जाता है, जैसे चाउमीन में, है ना। और उसके बाद मैगी में इसको डाला जाता है, डाल के बनाया जाता है, जो कि बहुत टेस्टी होता है। या फिर आप वेजिटेबल रोल्स होता है या एग रोल होता है, उसमें भी डाला जाता है। उसके बाद है ब्रिंजल, BRINJAL ब्रिंजल मीन्स बैगन, है ना, जो कि बहुत अच्छा होता है। बैगन पर्पल कलर का होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसका भरता भी बनाया जाता है, इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, इसका पकौड़ा भी बनाते हैं लोग। उसके बाद PEAP मीन्स मटर, है ना, हरा मटर जो होता है, इसको बहुत सारी सब्जियों में डाल के लोग खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। जनरली आलू के साथ भी डाल के बना दीजिए तो बहुत अच्छा होता है। गोल गोल बीज जैसा रहता है, मटर जैसा रहता है, और मटर होता भी है वो वाला मटर, चना वाला जैसा मटर वैसा रहता है। तो लीक, LEEK लीक मीन्स प्याज होती है, हरी प्याज को बोलते हैं, प्याज का जो लंबा लंबा डंडा होता है वो। तो जो कि है ना, जैसे क्या करते हैं मंचूरियन वगैरह में, या फिर आपको चिली वगैरह में जो चिकन चिली बनता है या गोभी चिली, उसमें डाल के बनाया जाता है। उसके बाद है लेट्यूस, LETTUCE लेट्यूस में क्या होता है, लेट्यूस एक तरीके से क्या है, सलाद पत्ता होता है, पत्ता रहता है, ब्रोकली जैसा रहता है, कैबेज जैसा पत्ता होता है, इसे सलाद के रूप में खाया जाता है। तो आप सभी बच्चे 1 से लेकर 15 तक आप सभी बच्चे नोट करेंगे नोटबुक में। नोट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, स्केल की हेल्प से लाइन खींचेगा 2 टाइम्स। लाइन खींचने के बाद जैसे मैंने बताया कि कॉलीफ्लावर, फिर कॉलीफ्लावर पढ़ के ऐसे लिखिए।
मैं एक बार पढ़ के आपको बता दूँ इसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन। CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर, उसके बाद कैप्सिकम CAPSICUM कैप्सिकम, LADYFINGER लेडी फिंगर, CABBAGE कैबेज, BRINJAL ब्रिंजल, PEAPLEEK लीक, LETTUCE लेट्यूस। इस तरीके से 15 वेजिटेबल्स नेम कंप्लीट हो गए। तो आप सभी का होमवर्क क्या है? डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आप सभी बच्चों को क्या करना है? नोटबुक में लिखना है और नोटबुक से याद करना है। क्लियर? और याद करने के बाद आपके घर में आपको स्टडी में जो हेल्प करते हैं आप उन्हें सुना दीजिए। ओके, इसी तरीके से लिखिएगा। 15 नेम आज मैंने लिखा दिया, कल 15 नेम लिखा दूंगी, फिर टोटल 30 नेम हो जाएंगे। ओके, आपका ये होमवर्क है। अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, और जब मैं क्लास को एंड करती हूँ तो उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का आपका गुड हैबिट टिप क्या है? स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, जो कि सारी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ और आप सभी बच्चे जान रहे हैं। ओके, तो आज का गुड हैबिट टिप है प्ले आउटडोर्स, है ना, यानी कि हमें आउटडोर्स गेम खेलना है। बोलेगा ये स्वस्थ रहने के लिए कैसे? तो आउटडोर्स गेम जस्ट लाइक एक एक्सरसाइज है। कैसा? बेस्ट एक्सरसाइज है। जैसे कि आप प्लेइंग करेंगे आउटडोर्स गेम, तो आउटडोर्स गेम खेलेंगे, घर के बाहर वाला खेल खेलेंगे, उसमें हर टाइप का वर्कआउट करेंगे। कैसा वर्कआउट? दौड़ने का, चलने का, कूदने का, सभी एक अच्छा एक्सरसाइज है। कूदने जिसकी स्कीपिंग, रस्सी कूदते हैं तो उसमें कूदने का काम करते हैं, जंपिंग करने का काम करते हैं, वॉकिंग चलने का काम करते हैं। तो हम लोगों के लिए वॉकिंग इज द बेस्ट एंड सिंपल एक्सरसाइज, इजी एक्सरसाइज। एंड रनिंग दैट मीन्स कि जॉगिंग एक्सरसाइज में करते जाओगे। तो ये सब क्या है? एक्सरसाइज का तरीका हो गया, वे हो गया। तो ये सबसे बेस्ट है आप सभी बच्चों के लिए। तो हमें ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेलना है। खेलने के टाइम में ही खेलना है, ये नहीं कि खेलने का टाइम है तो दिन भर खेल ही रहे हैं, उसका नहीं। लिमिट है, हर एक चीज़ का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए इंसान के लाइफ में। तो लिमिट ही में खेलिए, लेकिन आउटडोर गेम्स में फोकस डालिए। तो आपका गुड हैबिट क्या है? प्ले आउटडोर्स, है ना, हमें घर के बाहर वाला खेल खेलना। और होमवर्क क्या है? डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।